मिथिला के लाल वंशीधर झा ने किया कमाल। 146 दिन में साइकिल से पूरी की 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। प्रत्येक दिन और रात मिलाकर करते रहे 170 से 180 किलोमीटर की यात्रा। 146 दिनों में साइकिल से कर डाली 15,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा। मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी का एक और लाल ने कमाल कर दिखाया है। मधुबनी के नागदह गांव निवासी वंशीधर झा ने साइकिल से देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को 146 दिनों में पूरा कर सही सलामत घर लौट आया है। अपनी सफल यात्रा और यात्रा वृतांत को बताते हुए कहा कि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के दौरान यात्री बनने का शौक था, जिसके लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाए, फिर अपने शौक को पूरा करने निकल पड़े। पहले पैदल यात्रा पर निकलने की योजना बनी, फिर पैदल यात्रा में समय अधिक लगने की वजह से साइकिल से यात्रा करने की ठानी और अपने गांव से निकल पड़े। पहली यात्रा उत्तर प्रदेश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ से शुरुआत की, फिर केदारनाथ और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बाद झारखंड के देवघर में यात्रा को संपन्न कर सही सलामत घर लौट आए। इस दौरान उन्हें कभी जंगलों में रात बिताना पड़ा तो कभी सड़कों पर और कभी पहाड़ों पर भी ठहरना पड़ा। यात्रा के दौरान भाषा को लेकर उन्हें दक्षिण भारत में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वंशीधर ने बताया कि उन्होंने रोजाना 170 से 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर 146 दिन में 15,000 किलोमीटर की यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी की। पढ़ाई पूरी होने पर वे एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकलने की योजना बना रहे हैं। यात्री बनने का शौक रखते हैं। मधुबनी से संतोष मंडल की रिपोर्ट। यात्रा प्रारंभ किया। पहला ज्योतिर्लिंग जो था हमारा काशी विश्वनाथ, दूसरा केदारनाथ और उसके बाद में तीसरा जो है वो रहा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो है सो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, उसके बाद में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए हम रामेश्वरम गए और रामेश्वरम से जब लौटे तब वैद्यनाथ किए झारखंड में जो है। उसके बाद में अपने घर फिर लौटे और ये पूरा यात्रा जो हमारा है 146 दिन का 12,000 किलोमीटर वैसे पूरा ज्योतिर्लिंग होता है, लेकिन अदर भी गए हैं, जैसे कि और बहुत सारे मंदिर गए हैं प्राचीन, वो सब लगा के हो जाता है 15,000 किलोमीटर, जो कि हमने 146 दिन में दिन रात मिला के मेहनत करके पूरे साइकिल से ही यात्रा किए हैं। इस और पूरे यात्रा में हमारा मतलब बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा और उसी कठिनाई के सामना करते हुए हमने अपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच का मतलब ये गांव था। उधर का मतलब भाषा प्रॉब्लम हो या वो बिहार के लेवल का हो, मतलब कुछ उस सबको मतलब प्रॉब्लम थोड़ा होता है, उन सबों को भी हम लोगों को भी होता है। रात में कैसे रुकते थे, कहाँ? रात में ज्यादातर तो कुर्सी पे सो के बिताए हैं, मतलब बतला नहीं सकते। ऐसा पल होता था कि मतलब रात को भी साइकिल चलाना पड़ता था। 170-80 किलोमीटर मतलब दिन में भी रात में दोनों मिला के साइकिल चलाते थे। और रात में सोने का मतलब ऐसा समय रहा कि होटल पे जाते थे तो अकेला रूम मिलेगा नहीं, क्योंकि उन सबको होता था कि चोरी करके जाएगा, तो इसलिए कुर्सी पे भी टाइम बिता के मतलब पूरे रात गुजारना पड़ता था। फिर दिन में कहीं खाने के लिए रुकते थे तो वहाँ पे भी कुर्सी पे ही नींद कभी कभी मार लेते थे, कभी पेट्रोल पंप पे तो कभी मंदिर में, कभी पहाड़ों पे तो कभी जंगलों में, ऐसे करके मतलब रह के अपना यात्रा पूरा संपन्न किए हैं। तो जंगली इलाके में भय नहीं लगता है क्या? नहीं, भय नहीं हुआ कभी, मतलब ये डर के आगे जीत है। तो हमने सोच के ही गया था कि हमें पूरा करके लौटना है, इसलिए हमें डर कहीं नहीं लगा। बचपन से मतलब शौक है तो थोड़ा पैसा जमा करके रखते थे, तो इसमें ये ख्याल आया कि साइकिल से करेंगे तो अगर पाँव पैदल जाते हैं तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा, अगर साइकिल से जाते हैं तो उसके आधे टाइम में भी हम करके पूरा लौट के आ सकते हैं घर, इसलिए हमने साइकिल से ही प्रारंभ किया था। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे मतलब पढ़ाई भी अपना जारी है और जो शौक है ना, शौक को मतलब पूरे इस मनुष्य में जब जन्म लिए हैं तो शौक को पूरा करना ही है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो सभी बनते हैं, लेकिन कोई घूमने वाला कोई बनता है, तो हम घूमने वाला भी बनेंगे और डॉक्टर इंजीनियर भी बन के दिखाएंगे। अब आने वाला यात्रा कब का होगा? कैलाश मानसरोवर होगा, जो कि 2025 में हो सकता है।